शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की उस PIL को लेकर के बवाल हो गया है समाज में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कुरान शरीफ की 26 आयतें हटा दी जाएं। वसीम रिजवी का दावा यह है कि वो आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखाती हैं। उन्हीं आयतों को कोट करके दुनिया में लोग आतंकवादी बनाए जाते हैं, ऐसा वसीम रिजवी का दावा है। एक बड़े इस्लामिक सम्मेलन में जिसमें बहुत सारे शिया सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए, उन्होंने ये कह दिया कि वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जाता है और मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद देर रात लखनऊ के ताल कटोरे की करबला में, जहां वसीम रिजवी ने एडवांस में कब्र बुक कराई है, इसे हयाती कब्र कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान किसी कब्रिस्तान या करबला में अपने पसंद की जगह पहले से ख़रीद लेते हैं और उस पर पत्थर लगा देते हैं अपने नाम का, एक कब्र का रेप्लिका बना देते हैं और मरने के बाद वहाँ दफन किए जाते हैं। उसको हयाती कब्र कहते हैं। वसीम रिजवी की यह कब्र जहाँ उनके नाम का पत्थर लगा हुआ था, कुछ लोग गए और उन्होंने उसको तोड़ दिया है क्योंकि वो उनसे बेइंतहा नाराज़ हैं। वसीम रिजवी अंडरग्राउंड है। उनका कहना है कि मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे पत्नी, बच्चों, भाई सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। उनके भाई ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा है कि वसीम रिजवी से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है, वो घर भी नहीं आते हैं और वो इस्लाम विरोधी हो गए हैं, इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनके परिवार की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पूरे मुद्दे के दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्या ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा, और दूसरा ये कि क्या वाकई कुरान शरीफ की 26 आयतें जो हैं वो आतंकवाद सिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस पिटीशन को स्वीकार करना शक के दायरे में है, क्योंकि वो धर्म ग्रंथों से उसके किसी हिस्से को डिलीट करने का काम नहीं करता है। ये शुरू होगा तो बहुत सारे लोग दूसरे धर्म ग्रंथों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और बताएंगे कि ये भेदभाव कर रहा है, ये दलितों के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ है, ये शूद्रों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, इसके इस अंश को हटा दिया जाए। तो ये एक लंबी परंपरा शुरू हो जाएगी। दूसरे PIL में ये भी देखा जाता है कि ये PIL क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है या किसी व्यक्ति के निजी इंटरेस्ट के लिए ये की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा इशू ये है कि क्या 26 आयतें कुरान में आतंकवाद सिखाती हैं। मोटे तौर पे ये वो आयतें हैं जहां जिहाद का जिक्र किया गया है। इस्लाम में 4 तरह के जिहाद का जिक्र है। पहला जिहाद है जिहाद बिन नफ्स, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अपने अहंकार को, अपनी घृणा को, अपने भेदभाव को दूर करना, उसके लिए स्ट्राइव करना, उसके लिए जूझना, उसको हासिल करने के लिए। इसी तरह जिहाद इल्म है, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्ट्राइव करना, कोशिश करना, संघर्ष करना। तीसरा जिहाद अमल है, जिसमें अपने अच्छे कर्मों के लिए जिहाद करना है। और चौथा जिहाद माल है, यानी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने और समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कोशिश करना, जूझना, अपने को उसमें झोंक देना। जो तीसरा जिहाद है जिहाद अमल, उसमें 4 तरह के जिहाद बताए गए हैं। उनमें एक जिहाद जो है वो कर्मों के लिए है, अच्छे कर्मों के लिए। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप के ऊपर कोई हमला करता है तो आप अपने बचाव में, अपनी धर्म की रक्षा में, अपने समाज की रक्षा में आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम में हमला करने की इजाज़त नहीं दी गई है, डिफेंस में हमलावर होने की इजाज़त दी गई है। ओरिएंटल अरेबिक के कुछ शब्द हैं जिसको लेकर के समाज में पहले से विवाद रहा है और बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम में जिहाद की शिक्षा दी गई है। वसीम रिजवी भी कुछ उसी तरह की बात कह रहे हैं। अब वसीम रिजवी का मकसद क्या है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो मुसलमानों को डीमोनाइज करने, पिशाच के तौर पे पोर्ट्रे करने, उनको हेट सिंबल बनाने, उनको हिंदुओं के लिए घृणा का पात्र बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी में पोलराइजेशन को और बढ़ाया जा सके और जिससे वो जहाँ से जुड़े हैं उन लोगों को राजनीतिक लाभ मिल सके। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।